नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी बुधवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भले ही अलवर मामले को लेकर भाजपा कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के बतौर गृह मंत्री प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने में कामयाबी मिली है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में महिला अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी अनुसंधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन, अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन, जघन्य अपराधों के लिए अलग इकाई का गठन, महिला एवं बाल डेस्क का संचालन, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र जैसे नवाचार किए हैं। महिला अपराधों में अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्य में पोक्सो एक्ट एवं महिला अत्याचार के प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय काफी कम हो गया है। गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन एजेंडों पर मुहर लगेगी। संसदीय कार्य विभाग की ओर से बजट सत्र को लेकर एजेंडा रखा गया है। साथ ही कोरोना की नई गाइडलाइन भी आ सकती है। माना जा रहा है कि बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो सकता है। उससे पहले कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। चर्चा के बाद कैबिनेट की मुहर लगते ही उसे गवर्नर के पास भेजा जाएगा, जहां से सत्र शुरू करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा कृषि विभाग का अलग से बजट को लेकर एक एजेंडा तैयार करने की भी चर्चा है, जिस पर भी कैबिनेट मुहर लग सकती है। इस सत्र में कृषि बजट अलग से पेश होगा। इसके साथ ही शिक्षा, कला, संस्कृति विभाग सहित अन्य बिंदुओं पर भी रणनीति बनाई जाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रीट परीक्षा को लेकर लगातार मोर्चा खोल रखा है। आज किरोड़ी लाल मीणा SOG दफ्तर पहुंचे और रीट, सब इंस्पेक्टर और JN भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन दिया। मामले को लेकर किरोड़ी SOG दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। इससे पहले किरोड़ी ने परीक्षा में प्राइवेट लोगों को तैनात करने पर सवाल उठाते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली पर भी आरोप लगाए थे। किरोड़ी ने सीधे तौर पर कहा था कि DP जारोली और जयपुर जिले के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप पाराशर ने गिरोह के रूप में काम करके पर्चा लीक किया। किरोड़ी ने कहा कि इस मामले में मौखिक तौर पर लगाए गए 4 प्राइवेट आदमियों की भी भूमिका संदिग्ध है। भीलवाड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह द्वारा हाईवे के पेट्रोल पंप व ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी किया जाता था। पिछले दिनों इस गिरोह द्वारा प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर व मांडल के 2 पेट्रोल पंप के बाहर खड़े वाहनों से लाखों रुपए का डीजल चोरी किया गया था। पुलिस पिछले 10 दिनों से इस गिरोह का सुराग ढूंढ रही थी। इस गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद करीब 7 जिलों में की गई 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली मुकबधिर नाबालिग के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस ने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया है। इसी युवक की बाइक से लड़की को टक्कर लगी थी। उसने ये बात कबूल की है। टक्कर के समय वहां राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस सवारी उतारने रुकी थी, जिसके आड़ में होने की वजह से बाइक CCTV कैमरे में नजर नहीं आई। मामले में SP तेजस्विनी गौतम बुधवार को खुलासा कर सकती हैं। पुलिस ने ये तो पहले ही मान लिया था कि नाबालिग से कोई गलत काम नहीं हुआ, अब उसके तथ्य भी जुटाए गए हैं। राजस्थान में 2 दिन सर्दी से राहत के बाद फिर बारिश और शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से दिन रात का पारा गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 जनवरी को पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर तेज बारिश होगी। बारिश का ये दौर 23 जनवरी को भी बने रहने की संभावना है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस शासन में अपराधी मस्त और जनता त्रस्त है। डॉक्टर पूनिया ने प्रतापगढ़ के धरियावद में थाना गाजी की तरह सुनसान जगह महिलाओं के वीडियो बनाने के गिरोह के पकड़े जाने की खबर सामने आने पर अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। पिता के जाने के बाद शादीशुदा बेटी को नौकरी देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अब सोच बदलने का समय आ गया है कि शादीशुदा बेटी अपने पिता के बजाय पति के घर की जिम्मेदारी है। शादीशुदा बेटे व बेटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दरअसल जैसलमेर के शोभा देवी ने एक याचिका दायर कर कहा है कि उसके पिता गणपत सिंह जोधपुर डिस्कॉम में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। 5 नवंबर 2016 को उनका निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी शांति देवी और पुत्री शोभा ही बचे। शांति देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में वे अपने पति के स्थान पर नौकरी करने में असमर्थ हैं। शादीशुदा शोभा ने अपने पिता के स्थान पर आश्रित कोटे से नौकरी के लिए आवेदन किया। जोधपुर डिस्कॉम ने उसका ये आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि शादीशुदा बेटी को नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसे लेकर शोभा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ ही सोने चांदी की कीमत में भी बदलाव का दौर शुरू हो गया है। संक्रमित मरीजों के आंकड़े के साथ अब सोने चांदी की कीमत में भी इजाफा होने लगा है, जिसके बाद पिछले 3 दिनों में सोना 150 रुपये जबकि चांदी 1600 रुपये तक महंगी हुई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में सोने चांदी की कीमत में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 49,500 रुपये पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 47,400 रुपये पर पहुंच गई है। श्री माधोपुर थाना इलाके में कछुआ दिलाने के बहाने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को भरोसे में लेकर पैसे भी ले लिए और कछुआ भी नहीं दिया। पुलिस के अनुसार भरत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मक्खन बावरिया और सुमन बावरिया ने उसे घर में कछुए को रखना सुख समृद्धि के लिए फायदेमंद बताया। भरत को 2 लाख रुपए में कछुआ दिलाने को कहा। 2 लाख रुपए नहीं होने के कारण भरत ने 50,000 रुपए नकद और सोने चांदी के गहने देने की बात कही। वे लोग पैसे गहने ले गए, ना तो कछुआ दिया और ना ही पैसे लौटाए। अलवर जिले में एक फर्म के सेल्समैन के थैले से 1 लाख रुपए चुरा लिए गए। बड़ौदा मेव कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक में अनाज मंडी की फर्म का प्रतिनिधि मोनू पंजाब नेशनल बैंक से 1 लाख रुपए निकालने पहुंचा और बैंक से पैसे निकालने के बाद जब वो बैंक के बाहर पहुंचा तो इस दौरान उसके थैले से रुपए निकाल लिए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।